I would ask anyone to check on how I cared for my employees. I was proud of the care that I gave to my employees. उन्होंने पूरी कोशिश करी थी सैलरीज पे करने की, लेकिन कर्नाटका हाई कोर्ट ने उनके फंड्स को सीज कर लिया था और उसकी वजह से वो सैलरीज कभी पे नहीं कर पाए। There was money lying in deposit with the Karnataka High Court. I specifically applied to court to pay the salaries of Kingfisher Airlines staff. The banks objected and the court refused the permission. एक्चुअली पूरे पॉडकास्ट में जब बात सैलरीज पे करने की उठती है, बार बार माल्या इसी कर्नाटका हाई कोर्ट वाले आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। The common person didn't know that upon objection by the same banks, the Karnataka High Court declined to agree to drawing readily available cash to pay the salaries. लेकिन यहाँ दो चीजें हैं जिनको ढंग से क्लैरिफाई नहीं करते। पहला, कर्नाटका हाईकोर्ट ने एक्चुअली में 2013 में किंगफिशर एयरलाइंस के कुछ फंड्स को सीज किया था, जबकि एम्प्लॉयज को सैलरी मिलनी मिड 2012 से ही बंद हो गई थी। तो क्या सैलरी ना पे कर पाने का ब्लेम हाईकोर्ट पर डालना सही है क्या? दूसरा, 2013 में जब माल्या ने हाईकोर्ट के सामने पेटिशन डाली थी कि वो सैलरी पे करना चाहते हैं अपने एम्प्लॉयज की, तो उस पेटिशन में सिर्फ 1 महीने की सैलरी की बात की गई थी, सिर्फ 13 करोड़ रुपए रिलीज करने की बात की गई थी, पूरी पेंडिंग सैलरी नहीं। ये बात सच है कि हाईकोर्ट ने उनकी पेटिशन को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अगर एक्सेप्ट भी कर लिया होता तो भी एम्प्लॉयज को सिर्फ 1 ही महीने की सैलरी मिलती, जबकि एक्चुअली में 8-8 महीने की सैलरी उनसे छीनी जा रही थी। टोटल में कंपनी के करीब 3000 एम्प्लॉयज की 300 करोड़ रुपए की सैलरी पे नहीं की गई है, आज तक पे नहीं की गई है। इनमें से कई एम्प्लॉयज की तो 25 से 50 लाख तक की सैलरी पेंडिंग है। उनसे पूछा जाता है कि बाकी कंपनीज भी तो थी उनकी जो सक्सेसफुल थी, उन कंपनीज से आने वाले पैसे का क्यों नहीं इस्तेमाल कर लिया इन एम्प्लॉयज की सैलरीज को पे करने के लिए? You know, here's what pissed people off, that in your private life you were enjoying. If your suggestion is that I should have laid low in some artificial way, forget the shareholders of all the other businesses, United Spirits, United Breweries, MCF. जवाब में विजय माल्या कहते हैं कि किंगफिशर उनकी इकलौती प्रायोरिटी नहीं थी लाइफ में। My only asset and liability in life was Kingfisher Airlines. I had nothing else. That's the way I should have behaved, right? So sadly, if one company fails, is it your suggestion that the whole group must fail? अब एक तरफ तो यहाँ पर एम्प्लॉयज की सैलरी नहीं पे की जा रही थी और दूसरी तरफ विजय माल्या खुद से बड़ी बड़ी लग्जरियस लैविश पार्टीज थ्रो कर रहे थे। दिसंबर 2015 में अपने 60th बर्थडे पर माल्या ने गोवा में एक बहुत बड़ी पार्टी की जो 2 दिन तक चली। इसमें लगभग 200 गेस्ट आए, ताज होटल में रहे। स्पेनिश पॉप स्टार एनरिके इग्लेसियस और सोनू निगम जैसे लोगों को बुलाया गया, उन्होंने स्पेशल परफॉर्मेंस दी और फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस पार्टी पर लगभग 13 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। तो जाहिर सी बात है, एक अरबपति जो अपनी एक पार्टी पर 13 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है, वो अपने किंगफिशर एयरलाइंस के एम्प्लॉयज को 300 करोड़ क्यों नहीं पे कर सकता? एक्चुअली में जब पार्टीज को लेकर सवाल पूछा गया तो विजय माल्या को इसमें कुछ गलत नहीं लगा जो उन्होंने किया। And I paid for it myself. Kingfisher Airlines was in no position to pay. But okay, maybe it was a mistake. I should have probably come here to London and had my party and nobody would have known. मोटे तौर पर उनका आर्ग्यूमेंट यही था कि मैं एक बड़ा बिजनेसमैन हूं, मेरी 2-3 और सक्सेसफुल कंपनीज है, एक कंपनी फेल हो गई तो क्या हुआ, इस कंपनी के